द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इजराइल फिलिस्तीन की लड़ाई जो है इस बार दुनिया भर के ऊपर अपना असर डाल रही है। पहली बार देखने को मिल रहा है कि दुनिया दो हिस्सों के अंदर बटी हुई है। एक हिस्सा वो है जो इजराइल का समर्थक है, दूसरा हिस्सा वो है जो इजराइल के विरोध में फिलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ। दुनिया के सुपर पावर्स भी डिवाइडेड हैं इसमें, लेकिन अमेरिका का साथ जो है वो इजराइल के लिए ऐसा बना हुआ है जैसे संजीवनी बूटी कह लीजिए, कि जहाँ इजराइल कहीं कमज़ोर होता हुआ दिखता है तो वॉर क्राइम्स में हिस्सेदारी अपनी जो बाइडेन साहब की सरकार पूरी तरह से दे देती है। लेकिन अब यूएई के शारजा का एक बड़ा फैसला है। शारजा के जो राजा हैं उन्होंने ये ऐलान किया है कि शारजा में कोई भी जो जश्न मनाया जाता है नए साल का वो नहीं मनाया जाएगा, कोई फायरवर्क नहीं होगा। अब इसका पूरा असर जो है वो पूरे यूएई पर डलने वाला है या सिर्फ शारजा तक सीमित रहेगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन अपने आप में एक बड़ा फैसला है ये, जिसको गाज़ा नाउ जो ट्विटर हैंडल है, न्यूज़ जो अपडेट करता रहता है गाज़ा की, उसने लिखा है इन सॉलिडारिटी विद गाज़ा द यूएई ऑफिशियली अनाउंसेस द बैन ऑन एनी काइंड ऑफ सेलिब्रेशंस ऑन न्यू ईयर्स डे। ये अरबी में लिखा है जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन दिया है, मतलब गाज़ा के समर्थन में यूएई ने, इनका कहना है यूएई ने ऑफिशियली अधिकृत तौर के ऊपर ये अनाउंस किया है कि वो बैन लगाता है न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के ऊपर। जो स्टेटमेंट शारजा पुलिस की तरफ से जारी किया गया उसमें ये स्पष्ट है कि जो भी फायरवर्क्स मतलब आतिशबाजी का इस्तेमाल करेगा न्यू ईयर के ऊपर, उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। ये वो अंग्रेज़ी का सर्कुलर है जिसमें लिखा हुआ है कि टेकिंग मेजर्स अगेंस्ट वायलेटर्स, शारजा बैन्स न्यू ईयर्स ईव सेलिब्रेशंस एंड फायरवर्क डिस्प्लेस। और ये खबर है यूएई बर्क जो न्यूज़ है उसकी, ये देख सकते हैं आप, लगा दिया है यहाँ पे। और इसके साथ यूएई बर्क न्यूज़ ने ये डाला है कि न्यू ईयर ईव का सेलिब्रेशन शारजा के अंदर प्रतिबंधित है। अब खलीज टाइम्स ने भी इसकी पुष्टि करी है कि शारजा पुलिस जो है उसने बैन कर दिया है आतिशबाजी को न्यू ईयर की शाम में। दुनिया की बड़ी मशहूर आतिशबाजियों में से एक रही है हमेशा से यूएई की, जो दुबई और शारजा दोनों की बहुत ज़्यादा होती है, अबू धाबी तीनों की मिला ली जाए। और वो अब शारजा ने एक बड़ा फ़ैसला लिया है जिसके बाद लोगों का मानना है कि अगर ये फ़ैसला दुबई में और अबू धाबी में लागू नहीं है तो उन्हें भी करना पड़ेगा, नहीं तो एक बहुत ख़राब इंप्रेशन दुनिया में यूएई का जाएगा। अब ये गल्फ़ न्यूज़ लिखता है कि यूएई ने फ़िलिस्तीन के समर्थन के अंदर जो गाज़ा में हो रहा है, शारजा पुलिस ने न्यू ईयर ईव के फायरवर्क्स कैंसिल कर दिए हैं। और शारजा पुलिस ने कहा है कि वो लीगल एक्शन लेंगे कोई भी उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है। हद पार कर दी है बर्बरता की इजराइल ने, ये आपको मालूम है। इजराइल के जो हमले हैं वो टारगेट कर रहे हैं बच्चों को, महिलाओं को, वो टारगेट कर रहे हैं जो मीडिया पर्सन्स हैं उनको, वहाँ पर जो लोग खबरें देने का काम कर रहे हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, मरीज़ों पे हमले हो रहे हैं। यहाँ तक कि एक ने तो अपना बयान भी जारी किया है, पैलेस्टाइन नाउ ने लिखा है कि स्टैब्ड इन एन एम्बुलेंस। ये एक युवा है वहाँ पे और ये नौजवान अरबी के अंदर बोल रहे हैं, इसलिए मैं आपको सिर्फ पढ़ के सुना देता हूँ कि उसमें क्या है अंग्रेज़ी का हिंदी अनुवाद। कि ये हेड हैं डॉक्टर सिंडिकेट के तुलकारम। उन्होंने अनाउंस किया कि इजरायली एक सोल्जर ने एक ज़ख्मी घायल जो मरीज़ आया एम्बुलेंस में उसको मारा, उसके ऊपर स्टैब किया, उसको मारा पीटा वहाँ पे, और जहाँ तक ये बताया जा रहा है कि बंदूक के बट से मारा। और ये तब हुआ जब नूर शम्स कैंप में इस तरह की पूरी चीज़ें चल रही थी सुबह के वक्त, जिसमें 6 लोग मारे गए हैं और कई लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। आप सोचिए कैसी फ़ौज है और कैसे फ़ौजी हैं इजराइल के, जो बर्बरता की सारी हदें पार करके मरीज़ों को ऐसे बंदूक के बटों से मारें या लाते मारें। तो आप सोच सकते हैं कि हालात क्या हो सकते हैं ऐसे बेरहम जब फ़ौज के अंदर लोग हों तो क्या हो रहा होगा। मतलब वहाँ पर मैंने कई सारी कुत्ते बिल्लियों की तस्वीरें भी देखी कि वो भी, किसी का पैर टूटा हुआ है, किसी का कंधा टूटा हुआ है, ये हाल बना दिया है। और बच्चों का जो हाल है वो आपके सामने, 10,000 से ज़्यादा बच्चे मारे जा चुके हैं अब तक, और टोटल जो लोग मारे गए हैं 20,000 से अधिक हैं। तो ऑफिशियल नंबर है। आप सोचिए कितना कुछ छुपाया जा रहा होगा और कितना कुछ आपको बताया जा रहा होगा। अगर हम देखें तो अब तक 100 फ़िलिस्तीन में जो पत्रकार हैं वो मारे जा चुके हैं। जो लोग फ़िलिस्तीन के अंदर होने वाले जुल्म की खबरें बाहर दे रहे थे, ख़ासतौर पर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, जैसे अल जज़ीरा की एक करस्पॉन्डेंट, उनके पूरे घर वालों को मार दिया गया है। अब तक वो अकेले बचे हैं, पूरा परिवार ख़त्म हो चुका है। तो ये जर्नलिस्ट के ऊपर वहाँ पर ख़ास तौर पर टारगेटेड हमले हैं, क्योंकि ये चाहता है कि इजराइल कहीं से भी कहीं तक
इसराइल की ये चाहत है कि खबरें बाहर नहीं आए, और ख़बरें बाहर आके जिस तरह से इसराइल को एक्सपोज कर रही हैं, उसकी वजह से इसराइल अपना समर्थन भी खो रहा है बहुत से उन देशों में जो देश न्यूट्रल होकर इसराइल का समर्थन करते थे। भारत देश भी इसराइल का समर्थन नहीं कर रहा है इन अट्रॉसिटीज़ के ऊपर। जब एक प्रस्ताव आया था कि ये सब गलत कर रहा है इसराइल, तो यूएन के अंदर उसके समर्थन में बीजेपी की सरकार भले ही हो भारत में, लेकिन उन्होंने वोट किया था फ़िलिस्तीन के समर्थन में। ये सारी चीज़ें हैं, और दुनिया भर में अगर आप देखें तो जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। वो अमेरिका जिसके राष्ट्रपति और उनकी सरकार कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, किसके, इजराइल के, उनके देश में भी जो प्रदर्शन चल रहा है फ़िलिस्तीन के समर्थन में, इजराइल के विरोध में, वो हर रोज़ किसी ना किसी शहर का आता है। शिकागो में जो हुआ, कार्स हैं, ट्रक्स हैं, पूरा काफिला है। गाज़ा में रेडियम आर्ट के माध्यम से कार्स पेंटेड हैं, झंडे हैं फ़िलिस्तीन के, और ये सारी चीज़ें हैं सीज़ फायर के समर्थन में ये रैली निकाल रहे हैं। आप देखिए इस वीडियो को। ये तस्वीर जो है, ये वीडियो जो है, ये अमेरिका के शिकागो के इलाके का है, और इसमें भी अगर आप देखें तो जिनके देश की सरकार खड़ी हुई है इजराइल के पूरे समर्थन में, वहाँ पर भी लोकतंत्र इतनी मजबूती के साथ काम कर रहा है कि ये प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं सड़कों के ऊपर उतर के फ़िलिस्तीन के झंडे लेके। भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड ये है कि वो फ़िलिस्तीन को आज़ाद देश के रूप में देखना चाहता है, उसके समर्थन में है। इजराइल जो कर रहा है वो सही नहीं है, सीज़ फायर होना चाहिए। लेकिन अभी आप चले जाइए कहीं पर भी फ़िलिस्तीन के झंडे को लेकर आप निकल जाएं तो आपके ऊपर केस हो जाएगा, और बदकिस्मती से अगर आप योगी सरकार के अंदर ऐसा करने वाले हैं तो ये सारी चीज़ें हैं। इजराइल के बारे में अगर आपको जितनी बात आप ढूंढेंगे उतने आपको वो होगा कि क्या बर्बरता की हदें पार हो रही हैं। एक पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लिया जो कई घंटों के बाद छोड़ा, उसमें छोटे छोटे बच्चे थे, और बच्चे की तस्वीर ये है जो आपके सामने है। ये बच्ची है, और इसके बारे में पैलेस्टाइन नाउ ने लिखा है कि चाइल्ड अरेस्टेड बाय इजराइल अलॉन्ग विद हर फैमिली। बच्चे को गिरफ्तार कर लिया इजराइल ने उसके परिवार के साथ। इजरायली ऑक्यूपेशन जो फोर्सेस हैं उन्होंने ये शहर अल राय, समर अल राय, दोनों बहनें, और उनकी बहन अमानी अल राय, और अमानी की छोटी बहन जो छोटी बेटी जो है समा, उनको कलकलिया से गिरफ़्तार किया, और बहुत घंटों के बाद गिरफ़्तार किया, छोड़ा। और ये समा का की तस्वीर है जो शायद 1 साल की भी नहीं होगी बच्ची। ये हाल है और ये बेरहमी है जो आपके सामने है। ये शारजा के जो अमीर हैं उनकी तस्वीर है जिनकी पुलिस ने ये निर्देश दिया है, ये आदेश, ये फ़ैसला लिया है। यही राजा हैं शारजा के जिन्होंने ये फ़ैसला ले लिया है कि अब कोई भी न्यू ईयर का सेलिब्रेशन शारजा में नहीं होगा। साउथ कोरिया की अगर बात करें तो वहाँ पर भी फ़िलिस्तीन के समर्थन के अंदर बार बार जुलूस निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कई जगह पे ये एक आफाक जरगर ने डाला है, थैंक यू साउथ कोरिया, डोंट स्टॉप टॉकिंग अबाउट गाज़ा। तो ये तस्वीर है जो आपको दिखाती है कि दुनिया भर में कैसे फ़िलिस्तीन के समर्थन में, इजराइल के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन दुनिया की जो सबसे बड़ी ताकतों में से एक है अमेरिका, उसे समझ में अभी भी नहीं आ रहा है। इस वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।